हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग क्लास 9 के मैथ सॉल्व करने वाले हैं प्रश्नावली 1.5 का। और जैसे यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 64 की पावर 1/2। ओके, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? इस तरीके से आपको 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं। ओके, आप प्रश्नावली 1.5 में देखेंगे तो आपको 3 क्वेश्चन इस टाइप के मिल जाएंगे। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? इसको सॉल्व करने के कई तरीके हो सकते हैं। ओके, तो हम लोग दो तरीके देखेंगे इसमें। जैसे यहाँ पे लिखा है मैंने मेथड नंबर 1। तो देखिए यहाँ पे लिखा है 64, तो यानी कि 64 की पावर 1/2। तो ये पावर में 1/2 है, तो इसका मतलब क्या होता है? 64 की पावर 1/2 का मतलब होता है यदि हम 1/2 को लिखना चाहें तो ये करनी में लिख सकते हैं इसको। यानी करनी बोले तो इसका हमको क्या निकालना है? वर्गमूल निकालना है। तो 64 का करनी निकालेंगे, यानी इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो आपको पता होगा स्क्वायर रूट क्या होगा? इसका 8 आएगा। हम इसको लिख सकते हैं 8 इंटू 8, 8 गुणे 8, 8 64 होगा। ठीक, तो ये 2 बार है तो इसको हम 1 बार लिखेंगे। क्यों? क्योंकि हम इसका क्या निकाल रहे हैं? वर्गमूल निकाल रहे हैं। ठीक ना? आपको पता होगा बेसिकली वर्गमूल निकालते कैसे हैं। यदि नहीं पता है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं इसका एक अलग से वीडियो बना के आपको दे दूँगा। ठीक ना? तो पहला तरीका तो ये हो सकता है इसको लगाने का। दूसरा तरीका ये होगा कि इसको लगाने का तरीका दूसरा ये हो सकता है। देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पे ए कोई नंबर है, पी इसका कोई पावर है, इसके बाद ये ब्रैकेट के अंदर इसका भाई पावर क्यू है। तो जब ये बेस है इसको क्या बोलेंगे? इसको बेस बोलेंगे, यानी कि हिंदी में आधार बोलेंगे इसको। क्या बोलेंगे? आधार। तो ये जो आधार, तो हम आधार को लिख देंगे, यानी बेस को हम सिंपली वैसे ही लिख देंगे और ये पावर का आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हम लिखेंगे ए की पावर पी क्यू। ओके, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? जैसे यहाँ पे दिया है क्वेश्चन 64 की पावर 1/2 है, तो इसको लिखेंगे कैसे? इसको हम लिख सकते हैं, देखो ये यहाँ पे दिया है पावर में दिया है 2। पावर में क्या दिया है? 2 दिया है। तो पावर में 2 दिया है तो हम इस 64 को ऐसे ब्रेक करेंगे कि किस नंबर का स्क्वायर करने पर 64 होगा, आपको सोचना है। तो आपको पता है यहाँ पे हम 2 बार मल्टीप्लाई किए हैं 8 का, तो 64 आया है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 8 की पावर क्या हुआ? 8 की पावर 2। बोलिए 8 की पावर 2 होगा तभी तो 64 आएगा। तो 64 की जगह पे हम लिख सकते हैं 8 की पावर 2, 8 की पावर 2, और ब्रैकेट के अंदर है ये 1/2, यानी ये पूरा पावर का पावर है। तो इसको हम लिख सकते हैं सिंपली 8, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 इंटू 1/2। तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे होगा 8 की पावर 1, और 8 की पावर 1 का मतलब क्या होगा? 8 होगा। सिंपल। ठीक ना? तो एक और ये भी तरीका हो सकता है इसको लगाने का। आपको जो भी तरीका अच्छा लगा आप उसको फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, ये दोनों तरीका सही है लगाने का क्वेश्चन का। ओके, और दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपका? दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है 32 की पावर 1/5। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है? 32 की पावर 1/5। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? आपको सबसे पहले पावर जो नीचे दिया हुआ है ना, इस पावर को देखना है। ये 5 है, तो ऐसे कौन सा नंबर है जिसका पावर करने पर 5 पावर करने पर 32 आएगा? तो आप इसको सर्च करेंगे, यानी इसको आप सर्च करेंगे तो 2 होगा। 2 की पावर 32 करेंगे, सॉरी 2 की पावर 5 करेंगे, 2 की पावर 5 करेंगे और टोटल यानी पूरा पावर का पावर 5 है। तो ये 5 से 5 कैंसल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या? 2। 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 का मतलब 2 होगा। सिंपल। ओके, अब समझ नहीं आया तो मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ। जैसे मैंने लिखा है 32, तो 32 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 32 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 5। क्या लिख सकता हूँ? 2 की पावर 5 लिख सकता हूँ, क्योंकि किसी नंबर पे जितना पावर होता है उसका मल्टीप्लाई उतना टाइम्स करते हैं। आपको पता होगा, नहीं पता है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे। जैसे यहाँ पे लिखा है 2 की पावर 5, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम 2 का मल्टीप्लाई क्या करेंगे? 5 बार करेंगे। 2 का मल्टीप्लाई कितना बार करेंगे? 5 बार करेंगे। तो ये हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। कितना बार हुआ? 5 बार हुआ। यहाँ पे देखिए 2 2 जा 4, क्या हुआ? 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, यानी 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, 8 दूना के 16, 16 दूना के 32। तो कहने का मतलब ये है कि हम किसी भी नंबर पे जितना पावर होता है उसका गुणा उतना बार करते हैं। मैंने लिखा 3 की पावर 2, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि 3 का गुणा 2 बार करेंगे, 3 गुणे 3, तो इसका आंसर आएगा 3 3 का 9, यानी 3 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे, 3 का टेबल 3 बार पढ़ेंगे। ठीक ना? जैसे मैं कोई नंबर लिखा 10 की पावर 0। अच्छा, अब ये थोड़ा क्या है, बढ़िया क्वेश्चन है। 10 की पावर 0,
इसका मतलब क्या हुआ, 1 आएगा। चाहे कोई भी नंबर हो, जैसे मैंने लिखा कोई, मैं यहाँ 100 लिख दिया, 100 के पावर में 0 करूँगा तो इसका आंसर हमेशा 1 आएगा, चाहे कितना बड़ा भी नंबर दिया हो। ओके, यहाँ 1 लाख दिया है, ठीक, ये 1 लाख है, यानी कि 1 लाख के पावर 0, 1 लाख के पावर 0, इसका आंसर हमेशा 1 आएगा। तो किसी नंबर के पावर 0 हो जाएगा तो उसका आंसर हमेशा 1 आएगा, उसका वैल्यू हमेशा 1 होता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक ना। तो जैसे क्वेश्चन ऐसे भी आपको दिख सकते हैं, जैसे मैं लिखा हूँ 2 के पावर 0 इंटू 2 के पावर 2 इंटू 2 के पावर 0 इंटू 3 के पावर 0, ऐसे क्वेश्चन दे सकते हैं। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आपको बताया हो ना, किसी के भी पावर 0 हो जाए उसका आंसर 1 आएगा। 1 इंटू, अभी 2 के पावर 2 है तो 2 के पावर 2 का मतलब क्या होता है, 4, 2 गुणे 2, 2 दूना के 4, यहाँ 2 के पावर 0 का मतलब 1, 3 के पावर 0 का मतलब 1, अब 4 में हम 1 मल्टीप्लाई करेंगे 4 का तो 4 ही आएगा, ठीक ना। तो आपको देखो कंसेप्ट अगर क्लियर होगा तो आप क्वेश्चन को इजीली कर पाओगे। ओके, आगे क्वेश्चन क्या दिया है, आगे क्वेश्चन दिया है 125 के पावर 1/3। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पावर को देखेंगे, ये 3 है, यानी ऐसा कौन सा नंबर है जिसका हम पावर करेंगे, यानी 3 पावर करेंगे तो उसका वो 125 के इक्वल होगा। तो वो आई थिंक नंबर 5 है, क्योंकि 5 को हम लिख सकते हैं 5 के पावर 3, 5 के पावर 3 लिख सकते हैं, ये पूरा का पावर 1/3 है। अब बहुत लोग सोचेंगे सर आपको कैसे पता है तुरंत, क्योंकि ये थोड़ा सा क्या है ना कि आपको स्क्वायर और क्यूब पता होगा तो आप इजीली नंबर को फाइंड आउट कर सकते हो इजीली। ओके, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको 1 से 30 तक की जो स्क्वायर है आपको पता होना चाहिए, आपको याद करना है, और 1 से 20 तक आपको घन याद करना है, यानी कि क्यूब याद करना है। आप याद कर लेंगे तो आपको कैलकुलेशन में भी आपको हेल्प मिलेगा, और कहीं ना कहीं आपकी मैथ्स थोड़ी क्या हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी। मतलब आप किसी भी नंबर के बारे में जब इजीली सोच पाएंगे तो आप क्वेश्चन को जल्दी टैकल कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये क्या होगा, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाता है, क्योंकि अब बहुत लोग सोचेंगे कि सर ये आप कैसे कैंसिल आउट कर दिए, तो इसको हम थोड़ा सा डिटेल में बताएं। तो 5 के पावर 3 है, यहाँ पे 1/3 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 5 के पावर, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, ये पावर के भी पावर होता है, तो ये आप पावर आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो 3 इंटू 1/3 होगा, तो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बनेगा 5 के पावर 1। अब 5 के पावर 1 का मतलब 5 होता है, तो यहाँ भी 5 के पावर 1 का मतलब क्या हो जाएगा, 5, तो इसका आंसर क्या आएगा, 5 आएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप ऐसे ही करेंगे, ठीक ना, ये जो पावर